क्योंकि एक बिहारी ही अच्छे से कील ठोक सकता है, समझ रहे हो? आज हम बताने जा रहे हैं ऐसी वीडियो जो आपके वीडियो देखकर आंखों के कानों के होश उड़ जाएंगे। मेरे प्रियजनों, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको अनुग्रह दे। मेरे प्रियजनों, जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हो, एक लड़के ने यीशु को बिहारी बोलकर गंदी गाली देकर यीशु मसीह की, परमेश्वर की मजाक उड़ाया। मेरे प्रियजनों, पहले इस वीडियो को पूरी सुने, इसकी बयान सुने, कैसे इस वीडियो को इस लड़के ने कैसे गंदी गाली देकर यीशु का मजाक उड़ाया है। पहले इसको सुन लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। चलते थे तो कहता वाओ एक्वामैन, और पानी पे चलना कोई आसान बात नहीं है। पानी पे चलना इट्स अ मैजिकल पावर, इट्स अ सुप्रीम पावर। सोचो भाई, कोई बंदा पानी पे चल रहा, डूब भी नहीं रहा, छेद होने के बाद भी। तो यार तुम कुछ भी कह लो, मैं तो जीसस से सिंपैथाइज करता हूँ बहुत ज्यादा। हाँ, मुझे लगता है जीसस को भैंचोद बिहारियों ने मारा है, क्योंकि एक बिहारी ही अच्छे से कील ठोक सकता है, समझ रहे हो? देगा कि तुम गलत डिसीजन लेने लग जाओगे, तुम्हारी लाइफ के लिए, फैमिली के लिए सब कुछ बिखर जाएगा, और तुम अब भी सोचोगे कि ऑल इज वेल। ऑल इज नॉट वेल। हालेलुया। इसलिए हम किसी से नफरत नहीं करते, किसी सेलिब्रिटी से। वो कोई भी गलती करे, मैं कभी भी सुझाव नहीं देता इस पे केस कर दो, इस पे ऐसा। मुझे मालूम है इसने प्रभु से पंगा लिया, परमेश्वर अपने आप सीधा कर देगा इसको। मैंने भी लिया था। एक क्रिश्चियन घर नहीं आने चाहिए। हम हिंदू सिख लोग हैं, हमारे घर में एंटर नहीं करने चाहिए। गाली निकालूंगा मैं, क्योंकि मुझे ऐसा पता चला था कि ये लोग ऐसा ऐसा करते हैं कुछ जो मुझे पसंद नहीं आया, और मैं बहुत गुस्सा किया मैंने। और मैंने मंत्रों को ऑडियो चलती थी तब, ऑडियो में लगा के अपने कोठी पे लगा दिया था। 24 घंटे वो चलते थे। मैंने कहा इसको कोई हिलाएगा नहीं अब, और कोई जना चर्च नहीं जाएगा घर से, सब जहां मैं बोलूंगा वहां जाएंगे। और ले गया वापिस, चर्च नहीं जाने दिया। लेकिन उसके बाद मुझे लेके आना पड़ा सबको चर्च में, जब मैं मेंटल हुआ तो। वो डॉक्टर्स, वो जगहें, वो चीजें जिन पे घमंड था, वो घमंड जब परमेश्वर ने चूर चूर करके मुझे धरती पे लाके खड़ा कर दिया, जब जीरो से भी माइनस में कर दिया, जब जीरो करके फिनिश करके खत्म कर दिया, सुसाइड करने वाला था वही व्यक्ति जिनको गालियां निकालता था, उन्हीं का चर्च देखा और बचाया गया। किससे पंगा लेंगे? परमेश्वर से। मैं लेके देख चुका हूं। उसके हाथों में पड़ना क्या है, भयानक बात है। आप कोई भी हो, उसके सामने कोई सेलिब्रिटी नहीं, आप उसको बेइज्जत करेंगे, वो आपकी पूरी तरह से छील उतार देगा। आप उसको हल्का सा टच करेंगे, बोलेगा कोई बात नहीं, चिंता मत कर। अब आप कोई भी व्यक्ति देख लो जिसने यीशु मसीह की बेइज्जती की हो, और आने वाले टाइम में आप उसकी लाइफ देख लो, आपको मजा आ जाएगा देखकर कि वाह परमेश्वर ने क्या किया है। हालेलुया। अब वो लोग जिनको मैं गाली निकालना चाहता था, उनके सामने हाथ जोड़ के बैठा था। करो जी प्रेयर। हाँ, सिर थल्ले कर लो जी, थल्ले पे जा लो जी। हाँ, अब क्या हुआ? परमेश्वर ने घमंड तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। क्योंकि हमारा गॉड ये कहता है कि मदिरा उनको दो जो नाश होने वाले हैं। वो कहता है मदिरा पीना रईसों को नहीं फबता, तुम दाखरस के मतवाले ना बनो। कुछ भी बोलने से पहले, अपनी पिक्चर में छापने से पहले अच्छे क्रिश्चियन लोगों से बात कर लो परमेश्वर कैसा है, ताकि तुम सदा के हकदार ना ठहरो। हालेलुया। परमेश्वर से छुप के नहीं रहा जा सकता। आप किसी भी धर्म के हो, जाति के हो, कहीं बैकग्राउंड के हो, परमेश्वर आपके सामने ही है। उसने कहा मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। जैसे कि मैं प्रियजन, आपने वीडियो क्लिप को देखा और सच्चाई को आपने जाना। जैसे कि आप जानते हो कि परमेश्वर यीशु मसीह को किस रीति से लोगों ने मारा और क्यों मारा, ये सारी सच्चाई बाइबल में लिखा गया है।
मेरे प्रियजनों, अब मैं आपको सच्चाई बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आप जानती हो, परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो आपके पापों को, आपके गुनाहों को, आपके हर एक पाप के भागीदार के कामों को आपको मिटा सकता है। उसने हमारे लिए लहू बहाया, उसने हमारे लिए हर एक दर्द सहा, उसने हमें अपने लहू से शुद्ध किया, उसने हमें पाक किया। मेरे प्रियजनों, जैसे कि आप जानते हो कि परमेश्वर पापियों के लिए आया है, धर्मियों के लिए नहीं। परंतु जो कोई पाप करता है, परमेश्वर उनके गुनाहों को माफ करता है। जिस प्रकार आप बचने पढ़ोगे तो लिखा है, मत्ती अध्याय उसके 1 आयत उसके 21 को पढ़ोगे तो लिखा है उसमें कि उसने कहा, सर्वदूत ने कहा, देख मरियम, ये पवित्र आत्मा की ओर से ये पुत्र आएगा और इसका नाम यीशु रखना, क्योंकि ये अपने लोगों का पापों से उद्धार कराएगा। इसलिए इसका नाम यीशु होगा, क्योंकि यीशु अपने लहू से, अपने बलिदान से उस पृथ्वी पर जो पाप हुए थे, हाबिल और कैन के द्वारा पृथ्वी पर जो खून बहाया था वो पाप का था। लेकिन यीशु मसीह निर्दोष थे, इसलिए यीशु मसीह पवित्र थे, इसलिए उसने अपना सूली पे लहू बहाया, पृथ्वी पर गिरा तो पृथ्वी पाप से मुक्त हो गई। और मैं आपको बता दूं, वो लोगों ने पाप किया, हाबिल और कैन ने पाप किया इस पृथ्वी पर, तो समझ लो वो पाप का श्राप जो पृथ्वी पर मंडरा था, वो मृत्यु की आत्मा मंडरा रही थी, यीशु मसीह ने उसको मार दिया और जीत लिया। मेरे प्रियजनों, वही बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको आशीष दे कि यीशु मसीह केवल धर्म नहीं परंतु जीवन को बदलता है। वो आपको आशीष देता है। उसके कीले हाथों में इसलिए ठोकी गई ताकि वो आप जो अपने हाथों से अपने भाई का कैन ने, अपने हाबिल ने अपने भाई को मारा और उसका अपने हाथों से पत्थरवार किया और हाथों से पाप हुआ, इसलिए उन हाथों का प्रतीक वो चिन्ह था कि जो हाथों से पाप हुआ उसको परमेश्वर ने इसलिए अपने हाथों पे कील ठुकवाई ताकि कोई अपने हाथों से गलत काम ना करे। वो लहू आया, इसलिए आज हम कह सकते हैं कि यीशु मसीह के बलिदान से, यीशु मसीह कोड़े खाने से हम सब चंगे हैं। हालेलुया। लेकिन जो इंसान परमेश्वर को नहीं जानते, बहनों, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं वो परमेश्वर को नहीं जानते, क्योंकि वो परमेश्वर को वचन को नहीं जानते, क्योंकि वो अंधकार में है। बाइबल कहती है जो अंधकार में होता है वो ठोकर खाता है, जो उजाले में चलता है वो बच जाता है। क्योंकि अंधकार एक ऐसी शक्ति है जो आपको देखते हुए भी नहीं दिखती है और सुनते हुए भी नहीं सुनाई देगी। क्योंकि बाइबल में यीशु मसीह ने इसलिए बोला है कि जो कुछ मैं आज तुमसे कहता हूँ वो उजाला में प्रकट होगा, क्योंकि धन्य वे लोग जो मन के दीन है, क्योंकि परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करते हैं, परमेश्वर हमारा आशीष देते हैं, परमेश्वर हमें छुटकारा देते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जगत से उद्धार करने के लिए चुन लिया है ताकि हम जगत में सुसमाचार फैलाए। जो परमेश्वर वचन को नहीं जानते हैं वो परमेश्वर वचन को जाने, क्योंकि लोग नहीं जानते हैं कि यीशु मसीह किस प्रकार काम करता। हालेलुया। मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर हमें जगत से चुन लिया है। हम नादान थे, हम बालक थे, हम नहीं जानते क्या पाप है क्या सही है, क्योंकि हम पाप की दुनिया में जी रहे थे। जैसे हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया और यीशु मसीह को जाना तो परमेश्वर ने हमें सच्चाई का मार्ग दिखाया, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है सत्य और मार्ग और जीवन में आऊं। जब मत्ती को पढ़ते हैं, जब यूहन्ना अध्याय उसके 8 के 32 आयत में पढ़ते हैं तो लिखा है, क्योंकि आपको पता है सत्य और मार्ग और जीवन परमेश्वर है। जहाँ कहीं आत्मा है परमेश्वर का वहाँ स्वतंत्रता है, क्योंकि हमें परमेश्वर ने इसलिए चुना है ताकि हम लोगों के लिए सुसमाचार और उद्धार का कारण ठहरें। इसलिए हमारा जीवन एक आम जीवन नहीं है, परंतु हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए जीवन है। जो लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह में आके विरोध करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह केवल मात्र उद्धार करता सच्चे परमेश्वर है। उसके पास आए, पश्चाताप करें, परमेश्वर प्रार्थना करें, अपने गुनाहों की माफी मांगे, परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे। इसलिए याशायाह ने कहा है तुम उसी के कोड़े खाने से चंगे हो चुके हो। यदि आपके बीमारी है, आपके जीवन में आपके लाचारी है, श्राप है, वाजपन का श्राप है, पुरखों का श्राप है, कोई दुष्ट आत्मा पर अटैक करती है, कोई व्यभिचार ख्याल आते हैं, आपके शरीर के ऊपर कैंसर है, हो रहा है, आपको यीशु मसीह के नाम से उसको डांटना है, विश्वास करना है, परमेश्वर आपको आजादी देंगे, क्योंकि यीशु मसीह
हैं, क्योंकि आपको छुटकारा देने वाले, आपको आशीष देने वाले, क्योंकि उसी के कोड़े खाने से आप सब चंगे हो चुके हो। केवल आपको विश्वास करना है, विश्वास से ही बड़े बड़े काम होते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि विश्वास करेगा तो तू महिमा को देखेगी। जब यीशु मसीह ने बोला, अपने मार्था से बोला कि मरियम से बोला कि मरियम यदि तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे, क्योंकि परमेश्वर ने अचंभे बड़े बड़े काम किए हैं और वो अधिकार अपने लोगों को दिया है। जैसे कि ये लोग बिना जाने परमेश्वर का मजाक उड़ाते हैं, बिना देखे परमेश्वर के गाली देते हैं, बिना देखे यीशु को गाली देते हैं, क्योंकि इन्हें यीशु के बारे में नहीं बोलना। ये सोचते हैं कि दूसरे देश का है परमेश्वर कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर दूसरा देश क्या है। तो दूसरा देश होता तो दूसरा सूर्य भी होता, दूसरा चंद्रमा भी होता, दूसरा हर एक चीज होती, लेकिन इन लोगों को नहीं पता है कि परमेश्वर एक है। अगर वो ईसाइयों का परमेश्वर होता तो सूर्य भी उनका अलग होता, चंद्रमा भी अलग होता। वो उन्होंने कभी नहीं बोला सूर्य चंद्रमा ने कि ये ईसाइयों का परमेश्वर, कभी नहीं बोला है, कहीं भी नहीं लिखा है, लेकिन इन लोगों ने गुमराह कर दिया है ताकि आप सच्चाई को दबा सके। लेकिन सच्चाई कभी दबती नहीं, सच्चाई सूर्य के नहीं चमकती है, चंद्रमा की नहीं चमकती है। और परमेश्वर इस बात पर परमेश्वर बहुत आशीष देते हैं जो सच्चाई को जान लेता है। इसलिए प्रियजनों मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको निकाले, क्योंकि मैं आपको एक सच्चाई यही बात बताना चाहता हूं कि यीशु के पास जो कोई आता है परमेश्वर उन्हें छुटकारा देते हैं। आपको यही बात आपको समझना है कि परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया है। क्योंकि जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल में क्या लिखा है, वही संहिता पढ़ते हैं तो क्या लिखा है कि यीशु ने हमें उसी के कोड़े खाने से और उसी के दुख उठाने से हमारा पूरा जीवन बदल गया है। हालेलुया। आपको केवल मैं यही चीज समझाना चाहता हूं कि परमेश्वर धर्म, जात और किस जात से हो परमेश्वर ये नहीं देखता है। परमेश्वर ये देखता है कि तुम्हारी इच्छाएं क्या है, तुम्हारी मर्जी क्या है, तुम चाहत क्या है तुम्हारी। जैसी आपकी चाहत होगी वैसे ही परमेश्वर आपको आशीष देंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है मैं तुझे छुड़ाकर तेरी महिमा बढ़ाऊंगा, क्योंकि ये लोग नहीं जानते। जिस प्रकार इस लड़के ने यीशु की मजाक उड़ाकर उन्होंने बोला कि यीशु को ईसाई ठोक कर बिहारी बोलकर मजाक उड़ाया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर आपको आशीष देते हैं, परमेश्वर आपको संभालते हैं, परमेश्वर ही है कि आपको जीवन दान देते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हमें जगत से प्रेम किया है, अपने बलिदान को, अपने लहू को बहाया है, उसी के कोड़े खाने सब चंगे हैं। क्योंकि एक बाबा था, आपने बाबा की सच्चाई देखी, उसने कैसे यीशु मसीह का मजाक उड़ाया। उसने बोला कि यीशु पैदा कैसे सोचता बिना बाप के। तो मैं बता सकता हूँ, इसको भी मैं कह सकता हूँ कि यीशु पवित्र आत्मा की सहायता से, मदद से, पवित्र आत्मा के पवित्र लोगों के द्वारा ही आ सकता है, क्योंकि वो पवित्र है। और इन लोगों को नहीं पता है आज की दुनिया की परमेश्वर की वैल्यू इंसानों से नहीं की जा सकती, क्योंकि इंसान पाप के द्वारा इंसान आते हैं, लेकिन परमेश्वर पाप के द्वारा नहीं आया है। परमेश्वर केवल इंसान के रूप में आया था, लेकिन पवित्र आत्मा की ओर से। तू वचन पढ़ता होता तो वचन को जानता कि वचन क्या कहता है। मेरे प्रियजनों मैं आपको यही बात कहना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा और एक दुष्ट आत्मा होती है तो पवित्र आत्मा भी होती है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ हमारे परमेश्वर में पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा के द्वारा बड़े बड़े काम होते हैं। मुर्दे जलाए जाते हैं, अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं, लंगड़े चलते हैं, और बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार होते हैं। केवल बाइबल में नहीं परंतु आज भी वो काम होते हैं। चर्चों में आप जाओगे तो आप सच्चाई को जानोगे, क्योंकि ये लोग नहीं जानते। यीशु का मजाक इसलिए उड़ाते हैं कि ये व्यूज लेने के लिए, उनका ज्यादा वायरल होने के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं जो कि यीशु मसीह का विरोध करता है, यीशु मसीह की निंदा करता है, यीशु मसीह उसे दंड भी देते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा, जब पढ़ते ही यूहन्ना की किताब में तो क्या लिखा है, यदि आप मनुष्य की मजाक उड़ाओगे, मनुष्य को मारोगे तो तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे, लेकिन पवित्र आत्मा की मजाक उड़ाओगे तो तुम्हारे पाप कभी क्षमा नहीं होगी, ना इस युग में ना वहां पर जो परमेश्वर ने हमें ठहराया है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मेरा राज्य यहाँ का नहीं, मेरा राज्य स्वर्ग का है। अगर मेरा राज्य यहाँ का होता तो मेरे लोग लड़ते, इसलिए हमारा राज्य यहाँ का नहीं, हमारा राज्य स्वर्ग का है। इसलिए हम लड़ते नहीं हैं, हम खिलाफ नहीं बनते हैं। लेकिन तुम लोगों को जो सच्चाई नहीं जानते, इसलिए हम जवाब देते हैं कि बाइबल क्या कहती है। बाइबल में हमें
हमें यही सिखाती है कि बाइबल हमारे प्रति प्रेम है, सम्मान है, सभी का आदर करना है, हमें किसी का निंदा नहीं करनी है। इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि प्रियजनों कि यीशु मसीह केवल आपको बचाने के लिए आए हैं, वो जीवन देने के लिए। उसने कहा है सत्य और मार्ग और जीवन मैं हूँ। उसने कहा है प्रकाशित वाक्य में लिखा है अल्फा ओमेगा मैं ही हूँ, मैं आने वाला हूँ, मैं जल्दी हूँ, मैं अनंत जीवन देने वाला हूँ। इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि परमेश्वर आपको आशीष देते हैं, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाते हैं, परमेश्वर आपको छुटकारा देते हैं। आपको जितना आप समझोगे तभी परमेश्वर के लिए जानोगे कि खुदावंद कैसे काम करता है। बड़े बड़े हालेलुया हालेलुया। लेकिन आपको जैसे ही आप समझोगे तो खुदा आपकी जिंदगी में काम करेगा। हालेलुया। आपको विश्वास करना है, जितना आप विश्वास करो खुदावंद के ऊपर उतना ही आपके जीवन में आशीष आएगी। क्योंकि बाइबल हमें क्या कहती है? बाइबल कहती है परमेश्वर हमारे हृदय को जानता है, हमारे मन को जानता है, हमारे चाचन को जानता है। वो सोचता है तुम कैसे चल रहे हो, कैसे बोल रहे हो। एक पापी इंसान कभी ये नहीं कह सकता मैं पाप नहीं किया है। कोई दुनिया में आज तक ये नहीं कह सकता कि मैंने पाप नहीं किया है। हर एक इंसान ने, हर एक जानवर ने पाप किया है, लेकिन हमारे यीशु मसीह ने उस पाप की बीमारी को, उस पाप के आत्मा को डांट कर मार के भगा दिया और मौत पर भेज पाई है। इसलिए आप देख सकते हो, यूट्यूब पे सर्च कर लो, कहीं भी सर्च कर लो, यही बात आएगा दोबारा कौन आएगा? वो बोलेगा यीशु मसीह आने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि बहुत शीघ्र यीशु मसीह आने वाला है। जब पढ़ोगे प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसके 7 आत्मा में तो लिखा है, उसने बोला है कि मैं बहुत जल्द शीघ्र आने वाला हूँ। मन फिराए, पश्चाताप करे परमेश्वर आपके बीच में। इसलिए आप मन फिराओगे, पश्चाताप करोगे, खुदावन आपको माफ कर देगा। बेशक आप कितने बुरे क्यों न सही, आप जवान क्यों न सही, आप कितने भी बहुत घोर अंधकार वाले पाप क्यों न किए हैं, कि बाइबल कहती है अगर तुम मनुष्य के द्वारा पाप की गई हैं तो आपके पाप क्षमा की जाएंगे। तो आज भी परमेश्वर मौका दे रहे हैं कि आज भी आपको पुकार रहे हैं कि परमेश्वर आपको बुला रहे हैं कि प्रभु हमें माफ कर, हमें क्षमा कर, हम तेरे पास आते हैं। जो मुक्तिदाता मारते हैं, जैसे ही आप मुक्तिदाता को मारोगे परमेश्वर आपके पापों को, आपको गुनाह को माफ करेंगे। खुदा आपके आशीष देगा, आपके बरकत देगा आपके घर परिवार में। अगर आपकी बीमारी है, दुख पात, गरीब है, लाचारी, कुछ भी सही, तो परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे। आपको केवल यही बात समझनी है कि परमेश्वर किसी से कोई नफरत नहीं करते हैं, परमेश्वर प्रेम करते हैं, प्रेम का प्रतीक है। आपको समझना है क्योंकि उसने कहा है मैं जगत के संसार के लिए अपने इकलौता पुत्र दिया है। यीशु मसीह केवल हमारे लिए उद्धार करते नहीं परंतु जीवन देने के लिए भी आए हैं। हालेलुया। इसलिए हमें उसने कहा है अपने वचन में कि मैंने तुम्हें तुच्छों को चुना है, निर्बलों को चुना है, कुचलों को चुना है, पागल को चुना है, ताकि मैं तुम्हारे सामने गवाही बना सकूं और तुम लज्जित हो। जो बुद्धिमान लज्जित हो, ज्ञानवान लज्जित हो, वो जो धर्मी ठहराता वो लज्जित हो, ताकि परमेश्वर ने कैसे न्याय करके उनका चुकाया। बाइबल कहती है मैं तेरे न्याय चुकाऊंगा, मैं न्याय करूंगा। तुम कौन होती हो? परमेश्वर न्याय करता है। हालेलुया। आपको केवल समझना पड़ेगा कि परमेश्वर हमें जीवन दान देते हैं। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको ये काम करे, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाए, परमेश्वर आपको संभाले। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।